हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। आई एम हुसैन गुल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्केल कमांड, स्ट्रेच कमांड, ब्रेक से मुतालिक हमारे पास कमांड्स है। मैच प्रॉपर्टी, कलर, क्यू सेव, मतलब सेव किस तरह करना है, पॉइंट एंड अनडू कमांड को। बिल्कुल बेसिक कमांड्स है, हमारे कमांड्स लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले हम आते हैं रेक्टेंगल में। यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया 5x5 का। यहाँ हमारे पास 5x5 का एक रेक्टेंगल मौजूद है। पहले हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर स्केल कमांड। तो स्केल कमांड क्या होता है, जो आपने साइज अप्लाई किया होता है उसको साइज को या बढ़ाना या कम करना। मतलब जिसे हम यहाँ से एनोटेशन में स्केलिंग वगैरह कर रहे थे, सेम इसी तरह हम कर रहेंगे, जिसमें हम 1 फीट को 2 फीट के हिसाब से, 1 फीट को 4 फीट के हिसाब से, 1 फीट को 5, मतलब जो आपके पास 1 फीट की एरिया 5 फीट की एरिया वो 1 फीट की एरिया पे फिट हो जाती है। तो ये हमारे पास स्केल कमांड कहलाता है। तो स्केल कमांड की शॉर्ट की हमारे पास है SC स्केल। स्पेस कर जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्पेसिफाइज, जिस ऑब्जेक्ट को आप स्केल करना चाह रहे हो उसको क्लिक करें, देन आप स्पेस करने के बाद आपने इसको बेस पॉइंट देना है। तो मैं बेस पॉइंट ये देता हूँ। अब आपके पास यहाँ पर है कि आप इसको कितना जो आपके पास है जो ऑब्जेक्ट है उसको कितना बड़ा करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ, मैं उसको 2 टाइम्स बड़ा करना चाह रहा हूँ। मैंने 2 प्रेस किया, एंटर किया। अभी हमारे पास 2 टाइम्स जो है ना वो ग्रेटर लार्ज हो गया। यहाँ पे DI डिस्टेंस कर रहे हैं। DI डिस्टेंस करने के बाद आप यहाँ से इसको पता देख सकते हैं। ये हमारे पास 10x10 mm का था, हमने ड्रॉ किया था 5x5 का। ये सिंपल हमारे पास 10x10 का हो चुका है। अब अगर आपने स्केल को कम करना है तो यहाँ पर मैं आता हूँ SC स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्केल, देन आप बेस पॉइंट। आप चाह रहे हो कि आपने इसको कम करना है, तो मैंने इसको वापस 5x5 का करना है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 0.5, एंटर करें। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो स्केल है वो 5x5 का हो चुका है। सिंपल ये स्केल कमांड था कि कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज कम कर सकते हो। नेक्स्ट स्केल कमांड में हमारे पास आते हैं कि आपने फर्ज करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, आप उसको बेस पॉइंट देते हो। बेस पॉइंट देने के बाद आपके पास है कॉपी और रेफरेंस। आप चाह रहे हो जो आपका सोर्स है उसको आप कॉपी करना चाह रहे हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कॉपी। कॉपी पे क्लिक करने के बाद आप अपने सोर्स जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको कितने टाइम्स बड़ा करना चाह रहे हो, तो देखा मैंने 3 टाइम्स बड़ा करना है। तो ये आपके पास 3 टाइम्स लार्ज होकर आ जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको 15, जो हमारे 5x5, तो ये 15x15, तो मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट है, जो आपकी शेप थी वो 3 टाइम्स बड़ी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपने कोई जैसे कि आपका सोर्स कॉपी ले लेते हैं, इस तरह आपके पास रेफरेंस होता है कि आपने रेफरेंस लाइन की मदद से उसको ग्रेटर करना है। लेट सपोज यहाँ पर मेरे पास कोई लाइन है या मैंने एक लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ प्लेस किया। अब हमारे पास स्केल कमांड है, स्केल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, स्पेस, यहाँ पर मैं बेस पॉइंट, देन मेरे पास है रेफरेंस, मैं रेफरेंस देता हूँ। तो स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ, तो मैंने कहा मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑब्जेक्ट है। अब मैं रेफरेंस लेना चाहता हूँ यहाँ तक, तो जहां तक आप उसको ग्रेटर करना चाह रहे हैं तो वहां तक आप क्लिक करें। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है जितने आपके पास लाइन थी वहां तक ये स्केल हो जाता है। तो किसी रेफरेंस की मदद से भी आप सिंपल इजीली स्केल कर सकते हो। तो ये था हमारे पास स्केल कमांड। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आता है स्ट्रेच। अब स्ट्रेच क्या होता है, लेट सपोज करते हैं आपने एक लाइन बनी जो आपने 5 mm, यहाँ पर आपने 10 mm, अब आपने यहाँ पर बनाई कि आपने 2 mm बना दी। अब मैं आता हूँ कि मुझे करना क्या है कि मैं इस लाइन को इस लाइन के बराबर बनाना है। जिसे ये 5 है तो मैं भी चाह रहा हूँ कि यार इस लाइन को 5 mm तक लंबा कर दूं। मतलब आप इसको स्ट्रेच करके स्ट्रेच करना चाह रहे हैं।
तो सिंपल एक शॉर्टकट तरीका है, आप यहाँ क्लिक करें, आप इसके एक एंड पर क्लिक करें, ये 2 mm है, हमें कितने mm और चाहिए, 3 mm, तो उसको आप ऊपर की जानिब स्ट्रेच करें, 3 प्रेस करें, इंटर करें, तो ये लाइन आपकी मुकम्मल हो जाती है। ये स्ट्रेच कमांड था। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास कोई शेप है, आप शेप पे आते हो, मैंने यहाँ पे 3 बाय 3 की एक शेप बना दी। अब आप चाह रहे हो कि आपने इसको साइडों से कवर मतलब कंडेंस करना है या नीचे से आपने इसको फैलाना है, कोई भी आप उसको किसी भी वर्टेक्स को स्ट्रेच करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कमांड है स्ट्रेच। तो स्ट्रेच हमारे पास उसकी शॉर्ट की सिंपल एस स्पेस। ये कह रहा है कि आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने अगर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जिस तरह मैंने सिंपल से सेलेक्ट किया, स्पेस किया, अब अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाह रहे हो तो ये मुकम्मल ऑब्जेक्ट को आपके पास स्ट्रेच करेगा। तो मुझे मुकम्मल ऑब्जेक्ट नहीं करना, मुझे जस्ट एक पॉइंट को स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए मैं आता हूँ एस स्पेस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह मैं जिस पॉइंट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ उसको मैं इस तरह की सिलेक्शन दे देता हूँ। सिलेक्शन देने के बाद स्पेस, अब आपने इसको क्लिक करना है, आप चाह रहे हो कि आपने 1 mm इसको बढ़ाना है, तो मैंने 1 mm इसको बढ़ाया। इसी तरह दोबारा स्ट्रेच कमांड, दोबारा अगेन सिलेक्शन, इसको भी मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो इसको मैंने 1 बढ़ा। तो ये हमारे पास था स्ट्रेच कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ब्रेक। सो ब्रेक में हमारे पास आते हैं, ब्रेक कमांड में हमारे पास होता है ब्रेक, ब्रेक एक्सप्लोड, ब्रेक लाइन या ब्रेक पॉइंट। सारे कमांड्स हमारे पास यहाँ पे पैनल्स पे भी मौजूद है। स्केल, स्ट्रेच, हमारे पास मॉडिफाई, एक्स्ट्रा पर आते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ब्रेक, ब्रेक पॉइंट, तो ये चीजें हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। सो सबसे पहले हम आते हैं ब्रेक के ऊपर। सो बी आर ब्रेक, ब्रेक कमांड क्या होता है कि आपके पास कोई लाइन है, तो आप उसको ब्रेक करना चाहते हो, मैंने कहा मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ब्रेक करना है। सिंपल, कोई भी लाइन हो, आर्क हो, आपके पास कोई स्पेशल लाइन हो, उसको 2 लाइन्स में कन्वर्ट कर देता है। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक आर्क बना देता हूँ, आर्क मैंने ड्रॉ किया और तो मोड ऑफ कर। अब इस आर्क को मैंने ब्रेक करना है, तो बी आर ब्रेक, तो जहां से आपने ब्रेक करना है तो आप क्लिक करें, देन जहां तक ब्रेक करना है वहां तक आप उसको लेके जाए। इन दोनों का जो आपका सेंटर पॉइंट है वो सेम होगा, लेकिन ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक कमांड कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि ब्रेक पॉइंट, यहाँ आपके पास एक लाइन है, इस लाइन को आपने ब्रेक करना है किसी एक पॉइंट में, तो यहाँ पर मैं आता हूँ मॉडिफाई पे, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है ब्रेक पॉइंट। अब उसके ऊपर क्लिक करें, जहां ब्रेक करना है वहां सिंपल आपने टच करना है, तो ये आपके पास उसको ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेक लाइन, जो कोई भी आपके पास एक लाइन हो, उसको आप चाह रहे हो कि आपने शो करना है कि ये कंटिन्यूसली मूव कर रही, चल रही है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये लाइन, अब मुझे इसमें ब्रेक लाइन शो करना है, तो उसके हमारे पास शॉर्ट की ब्रेक लाइन, बी आर प्रेस करेंगे, आपने नीचे आना है, यहाँ पर हमारे पास है ब्रेक लाइन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपने सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो नियरेस्ट आपका जो ब्रेक हाइट देगी वो आप देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप बन गई लाइन की। ये सिंपल आपको शो कर रहा था कि ये लाइन जो है वो आगे कंटिन्यू है, मतलब यहाँ पर ये चीज ब्रेक हुई भी है। ये सिंपल ब्रेक कमांड्स थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कलर कमांड। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है या कोई सर्कल है, मैं आता हूँ सर्कल पे, यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक कलर बनाना है, तो सी ओ कलर, कलर कमांड पर मैं आता हूँ, सी ओ, यहाँ पर मैं आया कलर कमांड पर, मैंने कोई भी स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ पे मैंने कलर बना दिया। अब मैं जो भी शेप वगैरह ड्रॉ करूंगा वो हमारे पास उसी कलर पर आएगी। इसके लिए जाके हम जो हमारे पास आगे जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको बिल्कुल बेसिक मैप्स में कवर करेंगे। वो लेयर प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास बहुत सारे कमांड्स आगे रह रहे हैं जो मतलब बेसिक नहीं है, तो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है, तो उसको अगली क्लासेस में हम कवर करेंगे। तो ये हमारे पास कलर था सिंपल। आप कोई और कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो कलर पर आते हैं, अपने हिसाब से आप कलर बनाना चाह रहे हैं
यहाँ पर मैं कलर पे कोई और कलर आपने सिलेक्ट किया, ओके किया। अब आप कोई शेप बनाए तो आपके पास उसी कलर में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैच प्रॉपर्टी। मैच प्रॉपर्टी सिंपल, जो आपके पास अगर आपने किसी लाइन के ऊपर लेयर अप्लाई की हुई है, लाइन विद अप्लाई की हुई, लाइन टाइप अप्लाई किया हुआ है, या डॉटेड वगैरह कुछ भी किया हो, तो सेम आपने कोई हैचिंग अप्लाई की हो तो उसको कॉपी करके आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे तो उसके लिए हम मैच प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। उसकी शॉर्ट की हमारे पास है MA, मैच प्रॉपर्टी। क्लिक करें, जो आपके पास सोर्स ऑब्जेक्ट है जो आप मैच करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा ये मेरा मैच हो गया। आप इसको करना चाह रहे हैं तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। जहां जहां आप उसको मैच करना चाह रहे हैं वहां आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्केप करें, आप कमांड से बाहर आ जाते हैं। ये सिंपल हमारे पास मैच प्रॉपर्टी का कमांड था। नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट कमांड। पॉइंट क्या होता है कि आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन दे रहा होता है, जस्ट आपने उसकी शॉर्ट की पुट करनी है PO। PO हमारे पास पॉइंट, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट मैंने ड्रॉ कर लिया। अब जब जितना आप जूम आउट करो तो आपको एक पॉइंट नजर आएगा, जूम इन करो यहाँ पर एक पॉइंट नजर आपको आएगा। ये सिंपल एक मार्किंग के लिए होती है कि आपने इस जगह पे कोई लेट्स करके आपने कोई निशानदेही करनी है कि यहाँ पे मुझे कोई वर्किंग करनी है, यहाँ पे कोई प्लेस मौजूद है, तो उस पॉइंट के थ्रू आप उसको शो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है अंडू कमांड। आप कीबोर्ड मदद से आप अंडू कर सकते हो, कंट्रोल Z प्रेस करके भी कर सकते हो, या यू स्पेस करके भी आप उसको अंडू कर सकते हो। यू स्पेस आपके पास अंडू कमांड को कवर करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है सेव करना, कि आप जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करो तो आपने सेव करना लाजमी करना है। पहले आप अपनी फाइल को सेव करें, जब भी आप वर्किंग करोगे थोड़ी टाइम के बाद आप उसको सेव करते जाए, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। तो उसके लिए शॉर्ट की है QS। सिंपल प्रेस करें, ये खुद ब खुद आपके पास सेव होता जाएगा। मेरी फाइल अभी सेव नहीं है तो मैं इसको सेव कर देता हूँ क्रिएट के नाम से। अब जब भी आप कोई भी वर्किंग करें तो सिंपल QS प्रेस करें, सेव करें, तो ये आपका सेव हो जाता है। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक कमांड्स थे। इंशाल्लाह जो हमारे पास अगली क्लासेस है उसमें हम कवर करने जाएंगे हमारे जो बेसिक मैप्स थे, बेसिक मैप प्रैक्टिस शुरू होगी। उसमें हम आगे जो लेयर्स कमांड है, ब्लॉक कमांड है, डिजाइन सेंटर्स है, हैचिंग है, उन कमांड्स को भी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली पूरा एक पैनल ही है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।